हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसानी तरीक़ा से गुलकंद कैसे बना सकते हैं, वो भी 2 तरीक़ा से मैं दिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो कहीं से स्किप मत कीजिए, अच्छे से वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए चलते हैं। गुलकंद बनाने के लिए देसी फूलों का पंखुड़ियों के ही उपयोग किया जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे ढेर सारा देसी फूलों का पंखुड़िया लिया है। इस पंखुड़ियों को मैं इस तरह से पानी में डालकर धो रही हूँ। इसको हाथ से नहीं मिला रही हूँ, मैं यहाँ पे विस्कर का सहायता से इसको मिला रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। इस तरह से साफ होने के बाद पानी से इस पंखुड़ियों को निकाल कर छन्नी में डाल देना है। थोड़ा बहुत पानी छन्नी से निकल जाता है। उसके बाद एकदम साफ सुथरा कपड़ा के ऊपर इस पंखुड़ियों को पसार लेना है। इस फूलों को ज़्यादा सुखाने का जरूरी नहीं है। इसके ऊपर जो धोने के बाद पानी रहता है वो सब सूख जाना चाहिए। तब तक पंखा का नीचे रखकर इसको सुखा लेना है। उसके बाद जो प्रोसेस है बाद में करेंगे। तब तक इसमें डालने के लिए चीनी का पाउडर चाहिए होता है, इसलिए चीनी को मिक्सी जार में डालकर पीस दे रही हूँ। पीस कर इसको साइड में रख दिया है। इस गुलकंद बनाने के लिए सिर्फ देसी फूलों का ही यूज करना चाहिए। तो आधा घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पानी सूख चुका है। अब इस फूलों को मैं इस तरह से एक चॉपर में डालकर चॉप कर रही हूँ। तो आप चाहे तो हैंड चॉपर होता है उसमें भी डालकर थोड़ा थोड़ा तो इसको चॉप कर सकते हैं। मैं एक ही साथ इस जंबो जार में डालकर चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इसको चॉप कर सकते हैं, चाक से, या तो हाथ से अच्छे से स्मैश कर सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ज़्यादा फूल है, तो इसलिए मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। तो इस तरह से चॉप करने के बाद आप देख सकते हैं कितना फाइनली ये चॉप हो चुका है। गुलकंद को मैं 2 तरीक़ा से दिखाने वाली हूँ। उसमें से एक चीनी वाला है, उसमें थोड़ा शहद भी मिलाया जाता है। एक तो पूरा का पूरा शहद से ही बनाया जाता है, वो कम्प्लीटली आपको हेल्दी प्रोसेस है। तो पहले वाला प्रोसेस में एक छोटा सा बर्तन लेकर उसमें एक लेयर करके इस फूलों को डाली हूँ। उसके ऊपर पीसी हुई चीनी को इस तरह से एक लेयर करके डाली हूँ। उसके ऊपर 1 चम्मच शहद डाली हूँ, शहद भी डालना होता है। उसके बाद फिर से एक लेयर करके फूल डाली हूँ और उसके ऊपर चीनी और इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाली हूँ। इस तरह से लेयर बाय लेयर में डालते गई। जितने भी फूलों को चॉप किया है उसमें से आधा से थोड़ा ज्यादा ही चीनी वाला बनाने के लिए यूज किया है। इस तरह से सारा लेयर्स डालने के बाद चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स किया है। उसके बाद इसको साइड में रख दिया है। अब मैं दूसरा प्रोसेस करने वाली हूँ। दूसरा प्रोसेस में सारा का सारा शहद यूज करके ही बनाने वाली हूँ। उसके लिए एक कटोरी लिया है थोड़ा सा बड़ा वाला, उसमें एक लेयर करके फूलों को डाली हूँ और शहद को 2-3 चम्मच करके डाली हूँ। फिर से एक लेयर करके फूलों को डाली हूँ और 2-3 चम्मच करके हनी डाली हूँ। और इसी तरह से जितने भी फूल बचा है सारा फूलों को एक एक लेयर करके फूलों को डाली हूँ और हनी को डाली हूँ। सारा फूलों को इस तरह से लेयर बाय लेयर डालने के बाद ऊपर से और थोड़ा शहद डालने के बाद चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स किया है। उसके बाद इस 2 बर्तन को ले जाकर मैं धूप में रख लिया है। और एक बात यहाँ पे याद रखना है, इसके ऊपर बिल्कुल ढक्कन नहीं लगाना चाहिए। या तो आप कपड़ा से अच्छे से इसको ढक लीजिए, नहीं तो इस तरह से ढकने वाला आता है, इससे आप इस तरह से ढक कर धूप में रख लीजिए। इससे हवा और धूप अंदर तक जाता है, अच्छे से गलना शुरू होता है। कम से कम इसको हफ्ते से लेकर 10 दिन तक धूप में रखना चाहिए। मैं यहाँ पे 10 दिन के बाद आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा तो गल गया है, पर ये और भी गलना चाहिए, और भी समय लगता है। इसको तो अभी मैं एक बोतल में डालकर रख लूँगी। तो कम से कम इसको 6 महीना तक ऐसे ही रखना है। कभी कभी आप इसको चम्मच से मिला लीजिए, वो चम्मच भी अच्छे से साफ सुथरा सूखा वाला होना चाहिए। जो बोटल्स में यहाँ पे डाल रही हूँ वो बोटल्स को मैं अच्छे से साफ करके सुखा कर तैयार करके रखी हूँ इसको डालने के लिए। अभी जो मैं बनाई हूँ हनी वाला एक बोतल में और चीनी वाला एक बोतल में डालकर ढककर इसको रख लूँगी। ये कम से कम आपको 6 महीना तक ऐसे ही रखना है, उसके बाद ही ये तैयार होता है खाने के लिए। अब इस बोतल में ऊपर से मैं थोड़ा सा शहद डाल रही हूँ और ऊपर से ढककर रख लूँगी। तो बीच बीच में कभी कभी इसको मिलाना चाहिए। हनी वाला तो कंपलसरी मिलाना होता है क्योंकि हनी जो है वो नीचे आ जाता है, इसलिए कभी कभी मिला लीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक बोतल में दिखा रही हूँ ना,
तो इस बोतल का जो अंदर है, मैं पिछले बार आपको एक वीडियो डाली थी, वही वाला है। इसको मैं बनाकर भी कुछ महीना हो चुका है, ठीक से याद नहीं है, पर मैं बनाकर बहुत दिन हो गया और इसमें से जो खुशबू है वो निकलना शुरू हो गया है। पर ये बनने में और भी थोड़ा समय लगता है, तो 1 महीना कम से कम लगेगा। पर तैयार होने के बाद कैसे होता है मैं आपको दिखाने के लिए ये आपके सामने लेकर आई हूँ। तो इस तरह से मैं जो गुलकंद है 2 तरीक़ा से आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको कैसा लगा है ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए। इस गुलकंद से बहुत सारा रेसिपीज बना सकते हैं, अगर ऐसे ही खाना है तो खा सकते हैं, या पान में रखकर थोड़ा सा सौंफ डालकर उसको मोड़कर भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो जरूर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको यूजफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।